गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान योग परमात्मा प्राप्ति का, आत्मबोध प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। इसलिए ध्यान को हमें करना चाहिए। अपने बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। परम ईश्वर की अनुकंपा से आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। गुरु जी ने पिछले श्लोक में बताया कि आत्मज्ञानी जो बुद्ध विकार से रहित है, वह सहज कर्मरत होकर सभी इंद्रियों को निर्लिप्त होकर बरतता हुआ भी परम सुख में स्थित होता है। अर्थात वह अकर्मण्य होकर भी वह प्रमादी है। शून्या दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। जिस तत्वज्ञानी का जगत रूपी सागर जल से रहित हो गया है और जिसकी दृष्टि शून्य हो गई है, सभी चेष्टाएं उसकी निरर्थक और इंद्रियां बलहीन हो गई हैं, अर्थात अशक्त हो गया है। उसमें किसी भी प्रकार का वासना विकार नहीं रहता और न वैराग्य की भावना रहती है। विवेचना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिहि देखी तैसी। एक ही दृश्य जो अनेक लोगों द्वारा देखने पर सबको भिन्न भिन्न अनुभूति होती है। एक व्यक्ति का विचार दूसरे के विचार से भिन्न होता है। दृश्य तो एक ही रहता है, लेकिन विचार अलग अलग होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गुरु जी समझाते हैं हम लोगों को कि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि का निर्माण होगा। संसार सागर सूख गया, दृष्टि शून्य हो गई, इंद्रियां अशक्त हो गईं और चेष्टाएं निष्क्रिय। फिर शेष क्या रहा? अर्थात कुछ भी नहीं। तो वह विकार मुक्त हो गया। न वासना रही, न वैराग्य रहा। यही तो परम सुख है। जब कुछ इच्छा ही नहीं रह गई तो परम सुख का प्राप्त हो गया। न जगर्ति न निद्राति न उन्मीलति न मीलति अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः। जिसको आत्मबोध हो जाता है, वह गुरु जी बताते हैं कि उसकी क्या दशाएं हैं, कैसा वो उसके हाव भाव प्रदर्शन, वो कैसा महसूस करता है। वह न जागता है और न सोता है। वह पलकों को खोलने बंद करने में भी प्रमादी है। वह मुक्त चित्त है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है। वह मुक्त चित्त है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा
परम वैभव को प्राप्त है, अर्थात वह परमानंद में स्थित है। परमानंद मतलब जब कुछ इच्छा ही नहीं बची तो उसको परमानंद मिल गया। ये संसार है, माया है, योग माया है। ये दुर्गा जी की आरती में भी हम लोग गाते हैं, 64 योगनी गावत नृत्य करत भैरव। जब हम सांसारिक मोह माया में फंसे होते हैं तो 64 तक तरीके की योगनियाँ गाना गाती हैं, और जो भैरव हैं वो नृत्य करते हैं। लेकिन जो आत्मबोध प्राप्त कर लिया वो इनके बहकाने में, फुसलाने में नहीं आता। आत्मज्ञानी सर्वत्र सर्वेक्षण और सर्वद्रष्टा है। जो सर्वद्रष्टा है वह खोने जागने जैसी भौतिक क्रियाओं में लिप्त नहीं होता, और जो सहज है उसे वह सप्रयास क्यों करे। जब सहज में ही जो चीज़ हमें प्राप्त हो जा रही है तो उसका प्रयास क्यों किया जाए। किसी सम्मोहन के वशीभूत न वह जागता है और न ही सोता है। अज्ञानी को गहरी निद्रा में आवाज़ देकर उसके किसी लाभ के विषय में बताओ तो वह तत्काल जग जाता है। निद्रा आए तब भी जागता है, क्योंकि उसमें लाभ छुपा हुआ है। लाभ है तो निद्रा क्यों आएगी। आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह सहज संपादन में व्यस्त है, मस्त है। आत्मज्ञानी को किसी प्रयास की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। प्रयास तो वो करते हैं जो संशयग्रस्त होते हैं, उपाय भी वही करते हैं। रक्तचाप बढ़ा घटा तो औषधि वही लेता है जो भय से आकुल है। आत्मज्ञानी के लिए यह सहज प्रक्रियाएं हैं। वह विरक्त है, न किसी चिंता से ग्रस्त है, और न किसी लोभ से, और न किसी लाभ से, तो वह चेष्टाएं ही नहीं करता। अष्टावक्र मुक्त चित्त होने की बात कर रहे हैं। गुरुदेव हमारे मुक्त चित्त हो जाने की बात कर रहे हैं, चित्त से मुक्त हो जाना। पहले चित्त मुक्त होने की बात कर रहे हैं, अब मुक्त चित्त अर्थात चेष्टा रहित हो जाना। मुक्त चित्त हम कैसे होंगे? जब हम चेष्टा रहित हो जाएंगे, प्रयास रहित हो जाएंगे। जब हम प्रयास रहित हो जाएंगे, चेष्टा रहित हो जाएंगे, तो चिंता मुक्त भी हो जाएंगे। तो हमारी इंद्रियां क्या हुई? इसको करने से निर्मल हो गई, अचेष्टाओं का दमन हो गया। अब जो होगा प्रकृति के नियम से है, वह हस्तक्षेप नहीं करता। वह तो मुक्त चित्त होकर परमानंद में स्थित हो गया है। जो परमानंद में स्थित हो गया वह किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता है। आत्मज्ञानी, जिसको आत्मबोध हो गया, उसे किसी प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार विराम लेती हूँ। सरस्वती यहीं पे समाप्त करती हूँ श्लोकों को। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। उम्मीद है आप सभी लोग अगर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको अगर अच्छा लग रहा है सुनना, चिंतन मनन करना, अष्टावक्र महागीता के एक श्लोक को, तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें, ताकि और लोग भी सुन सकें।
प्रणाम नमस्कार, बड़ों को प्रणाम है, छोटों को नमस्कार है, प्यार और दुलार है।